आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का वीडियो बहुत खास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जेएनयू में 2021 और 22 के सेशन की तैयारी कर रहे हैं एज अ संस्कृत सब्जेक्ट। तो आज की वीडियो में संस्कृत के बच्चों के लिए पूरी कोर्स डिटेल लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें बीएससी, एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स, एमफिल, एमए, पीएचडी और पार्ट टाइम कोर्स कितने होते हैं संस्कृत में, पूरी डिटेल से आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। कितनी सीटें होती हैं, कितनी कैटेगरी, कितनी सीटें हैं, लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी और कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी है जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। बने रहे इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आपने इसका छोटा सा पार्ट मिस कर दिया तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। इससे पहले इसके एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है वो हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम हमें किस तरह से देना होता है, किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं या कौन सी लैंग्वेज होते हैं, कितने ड्यूरेशन होती है और मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें एग्जाम का मोड क्या होता है, तो आपको बता दूं कि इसका जो मोड है, एग्जाम मोड है, वो एग्जाम का सारे कोर्स का क्या है, वो ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड नहीं होता। और उसके साथ साथ जितने भी टेस्ट हैं वो सारे सीबीटी बेस्ड होते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, यानी कि आपको कंप्यूटर पे जाके सारे टेस्ट देने होते हैं। इसके साथ साथ आपको जो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे की होती है। ये पूरा हमने एक छोटा सा आपको बताया कि इस तरह से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। और यहाँ खास बात ये भी है कि आप संस्कृत लैंग्वेज से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जो एक पेपर है वो आपका संस्कृत लैंग्वेज में ही आएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट से देना चाहते हैं तो उसमें आपको इंग्लिश में मिलेगा। सिर्फ लैंग्वेज के कोर्स जो होंगे वो सिर्फ आपको लैंग्वेज में सवाल पूछा जाएगा। अभी क्या है, संस्कृत की बात कर रहे हैं तो आपसे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो संस्कृत लैंग्वेज से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अब इसकी हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की कि पार्ट टाइम कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है, बीएससी, एमएससी जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसकी कितनी एलिजिबिलिटी है, एमए की कितनी एलिजिबिलिटी है, एमफिल और पीएचडी की भी कितनी एलिजिबिलिटी है। तो पार्ट टाइम कोर्स और एमएससी और पार्ट टाइम कोर्स जो है उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप जो 10+2 पास आउट हो वो 45% से आपके ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं रिजर्वेशन की तो आपको उसका फायदा मिलेगा। अब बात है एमए संस्कृत की कि एमए संस्कृत की क्या एलिजिबिलिटी है। तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 45% के साथ, या फिर आप अपीलिंग में हो तब भी आप एमए में एडमिशन ले सकते हैं संस्कृत की। अब बात करते हैं एमफिल और पीएचडी में, तो दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है, क्योंकि अभी आपको मालूम, तो आप सभी को मालूम होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एमफिल को खत्म कर दिया गया है, तो अब सिर्फ पीएचडी बचा है, एमफिल को खत्म कर दिया गया है। तो हम एमफिल की एलिजिबिलिटी की बात नहीं करेंगे, सीधा हम बात करेंगे अब पीएचडी की। अब हालांकि हो सकता है कि जब हम ये आप वीडियो देख रहे हो तब तक इसकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कोई एलिजिबिलिटी नहीं बनी हो, तो हम प्रीवियस ईयर की जो एलिजिबिलिटी उसी को बेस मान के हम आगे इस पर बात करेंगे। तो पीएचडी की जो लास्ट ईयर एलिजिबिलिटी थी वो ये थी कि आपको एमफिल पास आउट होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और आपका कोई भी एक पब्लिश एडिशन या फिर कोई भी थीसिस आपकी पब्लिश होनी चाहिए। और फिर होते हैं पीजीआईएस होल्डर जो होते हैं वो भी पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक छोटी सी एलिजिबिलिटी देखी सभी कोर्सेज की। अब बात कर देंगे इसमें कितनी सीटें हैं किस कोर्स की। तो बात करेंगे सबसे पहले हम एमएससी कोर्स की, यानी कि बीएससी एमएससी जो इंटीग्रेटेड कोर्स है आयुर्वेद वाला, उसमें कितनी सीटें हैं टोटल। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से मैनेज करके समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो आपका जो स्कूल होगा संस्कृत का वो SSIS होगा, यानी कि स्कूल ऑफ संस्कृत इंडियन स्टडीज, ये पूरी फुल फॉर्म है SSIS की। ठीक, बीएससी एमएससी का मतलब ये है कि आप बीएससी में एडमिशन लेंगे तो आप एमएससी तक इसमें अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि ये कौन सा कोर्स है, ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। अभी तो बात करेंगे कि इसमें टोटल सीटें कितनी है। तो टोटल सीटें इसमें कितनी है, 20 सीटें हैं, जिसमें से जनरल की 8 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें हैं, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 2 और पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है। तो इस हिसाब से बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स में जो कितनी सीटें हैं वो टोटल 20 सीटें हैं। अब बात करेंगे हम एमए संस्कृत में। तो एमए संस्कृत में टोटल सीटें 63, आप देखो दिख रहा होगा कि 63 सीटें, जिसमें से 26 सीटें आपके जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 6 है जो नई कैटेगरी बनी है वीडी सेक्शन,
और इसके साथ ओबीसी की है 17, एससी की 9 है और एसटी की 5 है, पीडब्ल्यूडी की 3 है। तो टोटल मिला के 63 सीट बैठती है एमए में। एमफिल खत्म हो गया है, फिर भी आप देख सकते हैं कि एमफिल में टोटल सीटें कितनी थी, 24 थी, जो आपके पास जनरल की 12, ईडब्ल्यूएस की 1 भी नहीं थी और ओबीसी की 6, एससी की 4, एसटी की 2, पीडब्ल्यूडी की 1। तो हो सकता है कि 24 सीटें हैं वो मर्ज होकर पीएचडी में हो जाए आने वाले साल में। तो जैसे इसकी कोई अपडेट आपको, जैसे कोई इसकी अपडेट होगी हम आपको इसका इन्फॉर्म कर देंगे। अब बात करते हैं पीएचडी में कितनी सीटें हैं। तो पीएचडी में जो सीट है वो टोटल 7 सीटें हैं, जिसमें से जनरल की 3 सीटें हैं, ओबीसी की 2 है, एससी और एसटी की 1 है। तो ये पीएचडी संस्कृत की बात कर रहे थे, इसमें कितनी सीटें, 7 सीटें हैं टोटल, जो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे पीटी। पीटी का मतलब है पार्ट टाइम कोर्स। तो जेएनयू में संस्कृत के 2 पार्ट टाइम कोर्स होते हैं, एक होता है संस्कृत लैंग्वेज, एक होता है कम्युनिकेशन लिंग्विस्टिक, जो संस्कृत में ही होती है। तो उसकी जो टोटल सीटें हैं वो दोनों 12, जो उसकी दोनों सीटें हैं वो टोटल 25-25 है। इसमें जनरल की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी की 6 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है और पीडब्ल्यूडी की 1 है। तो दोनों में सेम रेशियो है, कोई परिवर्तन नहीं है। दोनों पार्ट टाइम कोर्स की सेम सीटें हैं, सेम कैटेगरी की। इसकी भी जो कट ऑफ है वो आपको आगे दिखाई गई है, अभी हम उस पर कट ऑफ पे बात करें। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कट ऑफ जो है वो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स की, केस में कट ऑफ कितनी गई थी। तो इसमें जो बात करते हैं 75% पे जो कट ऑफ गई थी। इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस की 68, ओबीसी की 68 पे है, एससी की जो कट ऑफ है वो 67 है और एसटी की 63 और 53 आपकी कट ऑफ है इसकी बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स की। यहाँ बात में आपको एक ध्यान रखने वाली बात है कि बीएससी और जो पार्ट टाइम कोर्स होते हैं इसके जो सिलेबस है वो एंट्रेंस का वो अलग है, एमए एमफिल और पीएचडी का जो एंट्रेंस सिलेबस है वो अलग है। इनका सिलेबस मैं आपको वीडियो के अंत में दिखा दूंगा, बने रहिए इस वीडियो में, घबराए नहीं, क्योंकि हमारा जो चैनल है चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी वो आपको सही गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता है। तो इनका जो सिलेबस है वो अलग है, क्योंकि इनका जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 की है। मैंने जैसा आपको शुरू वीडियो में बताया था कि बीएससी और पार्ट टाइम की एलिजिबिलिटी 10+2 है। तो इसमें आपसे लैंग्वेज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, संस्कृत लैंग्वेज के बारे में, एमए एमफिल और पीएचडी में आपसे संस्कृत के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे एमए की कट ऑफ कितनी गई है लास्ट ईयर। 86 जनरल की, 84 ईडब्ल्यूएस की, 82 आपकी गई है ओबीसी की, 63 एससी की, एसटी की 60 और पीडब्ल्यूडी की आपकी गई है 52। तो ये बात करी हमने एमए की। अब बात करते हैं एमफिल की। एक बार देख लें, हालांकि एमफिल को खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आप इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। तो इसकी जो जनरल की गई है वो 62.1 गई है और उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की 47.47 गई है और उसके बाद बात करेंगे हम एससी की। एससी की है 57.9, पीडब्ल्यू गई है 41.83। तो ये हुई एमफिल की कट ऑफ। अब बात करते हैं पीएचडी की। तो पीएचडी में जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 75.35 गई है। ईडब्ल्यूएस की नहीं है क्योंकि सीट नहीं है एमफिल में भी और पीएचडी में भी। हो सकता है आने वाले समय में आपको इसमें भी सीट जो है वो देखने को मिल जाए, हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। बात करते हैं ओबीसी की 70.33 यानी कि 70.33 कट ऑफ गई है पीएचडी की संस्कृत की। फिर है एससी की 66.26, 58.15 एसटी की है और पीडब्ल्यूडी की है आपके पास 67.73। तो इस तरह से हमने बात कर ली एमए एमफिल पीएचडी और बीएससी एमएससी की रेट की इंटीग्रेटेड कोर्स की। अब बात करते हैं पार्ट टाइम कोर्स है उसकी कट ऑफ कितनी गई है। तो लगभग दोनों कोर्स का अलग अलग है। तो हम बात करेंगे ये इस तरफ है वो संस्कृत लैंग्वेज के बारे में और जो इस तरफ है वो संस्कृत लिंग्विस्टिक के बारे में है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे कट ऑफ कितनी गई है। जनरल की 68 गई है, संस्कृत लैंग्वेज की 62 गई है, ईडब्ल्यूएस की 66 गई है और ओबीसी की 50 गई है आपकी एससी की और 72 गई है आपकी एसटी की। तो इस तरह से ये जो कट ऑफ है वो हो गई है पार्ट टाइम कोर्स के संस्कृत लैंग्वेज। अब बात करेंगे संस्कृत लिंग्विस्टिक की, जिसमें 71 गई है आपकी जनरल की, 37 गई है आपकी ईडब्ल्यूएस की, 44 गई है ओबीसी की और एसटी की और पीडब्ल्यूडी की कोई भी सीट या कोई भी कट ऑफ नहीं गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात की कट ऑफ की और सीट की एमए की,
एमफिल की, पीएचडी की, पार्ट टाइम की और बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स की संस्कृत की। उम्मीद करते हैं आपको जो हमने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। और अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी भी कोर्स के बीएससी, एमए, एमफिल, पीएचडी या पार्ट टाइम के पेपर चाहिए संस्कृत के, किसी भी कोर्स के संस्कृत के, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर हमसे ले सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम आपको इसकी प्रोवाइड करा देंगे। हालांकि हमारे चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पर जेएनयू के जितने भी संस्कृत कोर्स हैं उनके सबकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो बनी हुई है। चाहे तो आप जाके हमारे जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। सिर्फ जेएनयू नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां जाके प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कर सकते हैं। अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ईमेल लिख के हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको ईमेल भी कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास सीटें हो गई हैं, कट ऑफ हो गई हैं, एलिजिबिलिटी हमने चेक कर ली। अब बात करते हैं कि जब हम इसको तैयार करेंगे तो इसमें कौन कौन सी किताबें हमें पढ़ना जरूरी है। तो चलिए फिर पहले हम किताब देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसको सिलेबस दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ किताबें लिखी हुई हैं और कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक भी है जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले है वैदिक साहित्य का इतिहास। आप सभी को मालूम होगा कि वेद हमारे 4 हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। तो इनके बारे में आपको बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें कितने सूक्त होते हैं, कितने मंडल होते हैं, इनको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, कौन सा सबसे पुराना वेद है, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं वेदों में, वो आपको सारी पढ़नी होगी। उपनिषद, पुराण, ये सारी चीजें, महाभारत, रामायण, इनके बारे में आपको डिटेल से जानना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास। यह आपको इम्पोर्टेंट है, संस्कृत साहित्य का इतिहास। ये किताब है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो आपको संस्कृत भाषा से रिलेटेड पढ़ने हैं, जिसमें संस्कृत के प्रमुख नाटक हैं। जो संस्कृत के प्रमुख नाटक हो गए, जैसे कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, बाणभट्ट वाली किताबें हो गई, पुस्तक हैं और ग्रंथ हैं। ये सारे संस्कृत की जो भी पुस्तकें हैं, मेन और ग्रंथ हैं, ये आपको जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद है संस्कृत दर्शन। आप सभी को मालूम होगा कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, इनके जो सिद्धांत हैं वो आपको डिटेल से पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं संस्कृत भाषा का विकास किस तरह से हुआ, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं कि चिरंतनी एक किताब है जिसके लेखक है रमाकांत मिश्र। ये आपको जरूर पढ़नी है क्योंकि ये बहुत इंपोर्टेंट। आपको जो संस्कृत का व्याकरण है वो भी आपको पढ़ना है, जिसमें अलंकार, रस वगैरह आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। किसी भी आपकी ग्रेजुएशन की किताब में वो सारी चीजें होंगी। हो सके तो आप जितनी भी आपकी ग्रेजुएशन की किताबें हैं संस्कृत की, वो आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि उसी के लेवल के एग्जाम पूछा जाता है। एक किताब और है वस्तुनिष्ठ संस्कृत, यानी कि बहुविकल्प संस्कृत है। आप सबको जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो वस्तुनिष्ठ होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है। इसके लिए आप आर गुप्ता प्रकाशन की, आर गुप्ता की किताब ले लें, जो काफी इंपोर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। उससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। और हमने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप एक किताब और रिकमेंडेशन करते हैं, हंस प्रकाशन की, जिसके राइटर हैं डॉक्टर अनिल कुमार झा। ये भी काफी अच्छी है जो हंसा प्रकाशन की। आप इससे भी जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट बुक है ये भी, हंसा प्रकाशन की, डॉक्टर अनिल कुमार झा की। तो ये सारी किताबें हमने बता दी। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इसके सिलेबस की, कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस काफी वाइड है, क्योंकि बीएससी कोर्स की, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड की, एमए की, एमफिल की और पीएचडी की। हालांकि एमफिल खत्म हो गया तो फिर भी हम आपको इसका सिलेबस दिखा देंगे किस तरह से होता है। तो वीडियो के खत्म है उसका एक पूरा पीडीएफ चलेगा, क्योंकि सिलेबस काफी लंबा है, काफी वास्ट है इसका सिलेबस, काफी बड़ा है। क्योंकि अगर एक एक का सिलेबस बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आप वहां से देख सकते हैं। और आप जब जेएनयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होगी। अगर फिर भी किसी को उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उसके सिलेबस की पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का जो ये SSIS कोर्स
संस्कृत की हमने आपको डिटेल दी, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। या फिर अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपकी 24x7 हेल्प करने के लिए तत्पर हाजिर हैं। हमारा कमेंट बॉक्स और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए 24x7 ओपन है। या तो फिर आप हमें ट्विटर पे भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपका जहां मन हो, आप जैसे आपको सुटेबल लगे, आप वहां हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हर जगह हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।